हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीनर डायोड की जो मेन एप्लीकेशन है। जीनर डायोड क्या होता है, उसकी क्या थ्योरी ऑफ ऑपरेशन है, वो सब मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो जीनर डायोड पे मैंने बनाया हुआ है वो मैंने इस चैनल पे डाली हुई है कि जीनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म क्या होता है और जीनर डायोड के मेन एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो उस वीडियो में उस लेक्चर में मैंने बताया था कि जीनर डायोड के मेन एप्लीकेशन होते हैं कि एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, सेकेंड था फॉर इलेक्ट्रिक मीटर प्रोटेक्शन एंड ऑल दैट। तो ये जो है आपका जीनर डायोड एज ए शंट रेगुलेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जीनर डायोड की। इसमें क्या होता है कि इसमें जीनर डायोड आपका वोल्टेज को रेगुलेट करने में, मींस कि आपको अगर कहीं पे ऐसे सप्लाई चाहिए कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहे, तो उस पर्पस के लिए जीनर डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके हम सर्किट की बात करें कि जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करेगा। तो आप इसमें क्या कीजिए कि जैसे मान लीजिए आपका ये इनपुट बैटरी हो गई, ठीक, जहां से हम इनपुट सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके साथ में ये सीरीज में रेजिस्टेंस हो गया और यहां पे मान लीजिए लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट लेना है, दिस इज RL। यहां पे हमें V आउट, यहां पे हमें आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो अभी इसमें क्या होगा, अगर इस सर्किट की हम बात करें तो यहां पे क्या है, यहां पे करंट फ्लो कर रही है I, ठीक। अब इस सर्किट में क्या है कि जैसे मान लीजिए V, हम सपोज कीजिए यहां पे हम जो भी वोल्टेज देंगे, मान लीजिए V हमने दिया 10 वोल्ट, ठीक है। तो क्या होगा कि यहां पे फॉर एग्जाम्पल हमने मान लीजिए वोल्टेज कहा कि 2 वोल्ट आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक। फिर जो इनपुट सप्लाई है मान लीजिए उसमें वेरिएशन हुआ, वो हो गया 8 वोल्ट, ठीक है। इनपुट वोल्टेज में वेरिएशन हुआ तो 8 वोल्ट, तो यहां पे भी क्या होगा, वोल्टेज कम हो जाएगा, सपोज कीजिए 1.6 वोल्ट हो गया, ठीक। हमने कहा कि इनपुट सप्लाई मान लीजिए फ्लक्चुएट कर गई, 12 वोल्ट हो गई, बढ़ गया, तो क्या होगा, यहां पे आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, से ये हो गया। मींस कहने का पर्पस क्या है इसको एक्सप्लेन करने का कि इनपुट सप्लाई का जो वेरिएशन है, इनपुट वोल्टेज में जो वेरिएशन हो रहा है उसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज में भी वेरिएशन हो रहा है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो एक सर्टेन रेंज पे या एक कांस्टेंट इनपुट पे ही तो काम करेगा ना। तो अगर ऐसे इनपुट वेरिएशन के साथ आउटपुट वोल्टेज वेरी करता रहेगा तो ऐसी सप्लाई कौन चाहेगा या किस डिवाइस में ये काम कर पाएगा। तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए हम ये चाहते हैं कि इनपुट में कोई भी वेरिएशन हो, चाहे 10 वोल्ट रहे, चाहे 8 वोल्ट रहे, चाहे 12 वोल्ट रहे, चाहे 9.5 वोल्ट हो जाए, कुछ भी, कोई भी वेरिएशन हो, हमारा आउटपुट 2 वोल्ट पे कांस्टेंट रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जीनर डायोड का यूज करते हैं। कहां पे लगाते हैं जीनर डायोड, जीनर डायोड का सिंबल और सारी चीजें मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप उसको रिफर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहां पे सीरीज में एक जीनर डायोड लगा देते हैं, ठीक। और आपको मालूम है कि जीनर डायोड का इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, VZ होगा, ठीक। इसमें फ्लो करने वाली करंट कितनी होगी, IZ होगी, ठीक। और ये VZ या IZ मैक्सिमम, ये सब मैन्युफैक्चरर के द्वारा डायोड की रेटिंग जो होती है डायोड के साथ डिफाइंड होती है। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे मान लीजिए VZ, इसने हमें यहाँ पे 2 वोल्ट चाहिए तो हम 2 वोल्ट VZ का जीनर वोल्टेज का डायोड यूज करेंगे, ठीक। इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि मान लीजिए जब हमने 10 वोल्ट सप्लाई दिया, ठीक, तो यहां पे कितना वोल्टेज आएगा, 2 वोल्ट, ठीक। यहां पे सपोज कीजिए तब करंट बह रही है मान लीजिए 4 एम्पियर या 4 मिली एम्पियर, ऐसे समझ लीजिए। जब हम 10 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं तो इसमें करंट फ्लो कर रही है 4 मिली एम्पियर, ठीक। अब 4 मिली एम्पियर में इसने क्या कहा, अब देखिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा, मान लीजिए ये हमारा दिया हुआ है कितना, RL है 1 किलो ओम, ठीक।
तो इसका, और यहाँ पे वोल्टेज हमको 2 वोल्ट है, इसका मतलब कि 2 मिली एम्पियर करंट इधर चली जा रही है और 2 मिली एम्पियर इधर आ जा रही है। तभी तो भाई वोल्टेज बराबर क्या, R इंटू आई आप करेंगे तो 2 एकम 2 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, अब जीनर डायोड लगाने का फायदा क्या होगा कि मान लीजिए इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट की बजाय रह गया 8 वोल्ट। ठीक है, तो 8 वोल्ट रह गया, तो हमने कहा कि करंट रह गई हमारी 4 की बजाय 3 मिली एम्पियर। ठीक, तो 3 मिली एम्पियर रह जाएगी, तो क्या होगा कि जो 1 मिली एम्पियर कम हुई है, यानी जीनर डायोड में बहने वाली करंट कम हो जाएगी, इधर जाने वाली करंट वही रहेगी, आपको आउटपुट कांस्टेंट मिलता रहेगा। क्लियर, इसी को बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए हमने कहा कि इनपुट वोल्टेज हमारा हो गया 12 वोल्ट। अब 12 वोल्ट का मतलब करंट जो ओरिजिनली यहाँ 4 मिली एम्पियर थी, सपोज कीजिए करंट यहाँ पे हो गई 6 मिली एम्पियर। तो करंट जो बढ़ी हुई करंट है वो इधर से निकल जाएगी, 2 यहाँ पे 2 ही रहेगा, यहाँ पे चली जाएगी आपकी 4 मिली एम्पियर। तो जो बढ़ी हुई करंट है वो इससे बाईपास हो जाएगी। तो यानी कि किसी भी कंडीशन में इनपुट वोल्टेज चाहे बढ़े चाहे घटे चाहे उतने पे रहे, आपको यहां पे कॉन्स्टेंटली 2 वोल्ट मिलता रहेगा। इसी को कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, और यही है वर्किंग कि किस तरह जीनर डायोड को हम यूज कर सकते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। क्लियर, अब ये तो सारी चीजें हमने आपको एग्जाम्पल देकर समझा दी। अगर आप लोग चाहें कि सर इसमें जो है डायरेक्ट फॉर्मूला ड्राइव कर दीजिए या डायरेक्ट फॉर्मूला दे दीजिए, तो वो भी मैं मेंशन कर देता हूं। ये सारी वैल्यूज आप हटा दीजिए, मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूं ताकि वो आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो अभी आपको एक तरह से मैंने एग्जाम्पल सारी लिखी थी आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करता है जीनर डायोड। ठीक, वी आउट लिखा रहने दीजिए, ये VZ कर दीजिए, और ये आपका वी आउट है। ठीक है, इधर करंट आपकी I फ्लो कर रही है। अच्छा, इधर जो लोड में जा रही है करंट, इसको IL कर दीजिए, ये IZ, एवरीथिंग इज गिवन। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि अब इसमें आप लिखिए कि वोल्टेज ड्रॉप जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V, और यहां पे कितना है VL। चाहे इसको आप V आउट लिखिए चाहे VL लिखिए। ठीक, तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस अक्रॉस R क्या हो जाएगा, V माइनस VL। ठीक है, तो और करंट थ्रू R कितनी है, करंट थ्रू R I इक्वल टू कितना है, I इक्वल टू सर्किट में देखिए IL प्लस IZ है, IZ प्लस IL है। ठीक है, तो एक तरह से ये जो रेजिस्टेंस R है, R बराबर क्या होता है, वोल्टेज बटे करंट। तो वोल्टेज कितना है, V माइनस VL डिवाइडेड बाई करंट कितनी हो गई, IZ प्लस IL। ठीक है, और यहां पे आपको मालूम है V इनपुट वोल्ट, एवरीथिंग इज गिवन। ठीक, एक तो ये फॉर्मूला आ गया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जीनर डायोड, भाई जीनर डायोड में क्या होता है, आपको मालूम है कि जीनर डायोड रिवर्स बायस में ही काम करता है, क्योंकि उसमें जो एक आपका जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। तो इसमें चाहे तो आप लिख सकते हैं कि जीनर डायोड इज चूजन हुज ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ इज द सेम एज आउटपुट वोल्टेज। भाई आपको यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज चाहिए वही तो आप उसी वैल्यू का तो VZ लेंगे ना, ताकि ये कांस्टेंट बना रहे। अगर हमें 10 वोल्ट चाहिए तो हम 10 वोल्ट, क्योंकि ये जो VZ है जीनर वोल्टेज, वो डायोड की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही मैन्युफैक्चरर उसको स्पेसिफाई कर देता है कि ये 2 वोल्ट का जीनर डायोड है, ये 4 वोल्ट का जीनर डायोड है, ये 10 वोल्ट का जीनर डायोड है। तो जितना आपको आउटपुट वोल्टेज चाहिए वही उसी वैल्यू का आप जीनर डायोड इस्तेमाल करेंगे। क्लियर, पहली चीज।
या दूसरी चीज क्या है कि और जो VI है आपका इनपुट वोल्टेज, ठीक है, वो इनपुट वोल्टेज हमेशा VZ से बड़ा होगा, तभी ये आपका रिवर्स बायस में काम करेगा और तभी रेगुलेशन होगा। तो ये आप अच्छी तरह ध्यान रखिएगा कि भाई VZ जो है वो आपका VL के बराबर आपको ऐसा डायोड लेना है। और दूसरी चीज क्या है कि रेगुलेशन, लिखिए, रेगुलेशन विल टेक प्लेस when input voltage is greater than Zener breakdown voltage, ये कंडीशन रहेगी। ठीक, अब इसमें क्या है, इस कंडीशन में आप ये तो आपने निकाल लिया आपने। अब आपने कहा कि सर ये तो एक वैल्यू के लिए हो गया, हमें तो आप रेंज ऑफ वैल्यू देंगे ना, क्योंकि इनपुट वोल्टेज भी तो ऐसा तो है नहीं, आप डोमेस्टिक सप्लाई भी आप देखते हो घरों में या कहीं पे भी इनपुट वोल्टेज में तो फ्लक्चुएशन होता ही है। उसी फ्लक्चुएशन पे हमको कांस्टेंट आउटपुट के लिए तो हम ये वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर कह लीजिए, हम लोग कॉमन घरों में जैसे या डोमेस्टिक अप्लायंसेज में स्टेबलाइजर नहीं बोलते हैं, टीवी का स्टेबलाइजर, फ्रिज का स्टेबलाइजर, इस डिवाइस का स्टेबलाइजर, तो वही चीज। तो इसमें क्या होगा कि हमको यहाँ पे एक रेंज देनी पड़ेगी। रेंज मतलब जैसे फॉर एग्जांपल घरों में जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट, मान लीजिए हमने कहा कि भाई ये हमारा जो रेगुलेटर है ये कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज VL देगा। कब? जब हमारी वैल्यू से सपोज कीजिए 210 वोल्ट से और 250 वोल्ट तक रहेगी, तो ये हमारा सर्किट पूरा कायदे से काम करेगा। एक रेंज आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने रेगुलेटर लगा दिया तो वो सब कहीं से कहीं तक सबको वो कांस्टेंट कर देगा आउटपुट को, ऐसा नहीं होता है भाई। एक डिफाइंड रेंज के लिए कि अगर सप्लाई आपकी 210 से 250 के बीच में वेरी कर रही है तो वहां पे वेरिएशन नहीं होगा, कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा। ठीक, तो अब इसको हम फॉर्मुलाइज करने के लिए हम इसको सप्लाई को डिफाइन करते हैं इस तरह। अभी तो आपको वैल्यू समझाने, हमने कहा VI मिनिमम से VI मैक्सिमम, यानी इनपुट सप्लाई हमारी इससे इसके बीच में चेंज हो सकती है। ठीक, चलिए, अब जब इनपुट सप्लाई इससे इसके बीच में चेंज होगी तो इसके फर्क किस पे पड़ रहा था? करंट पे। तो IZ भी मिनिमम से मैक्सिमम तक कितनी हो सकती है? तो इसको आप चाहे तो आप KVL लगा के निकालोगे तो भी आ जाएगा, चाहे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी नोट कर सकते हो। IZ मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका VI मिनिमम माइनस VZ तो कांस्टेंट है, और डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका R और माइनस IL। ठीक है, और देखिए करंट इसमें और इसमें बढ़ रही है, अगर IZ मिनिमम है तो IL उस समय क्या होगा? मैक्सिमम होगा। एक फॉर्मूला। ठीक, दूसरा मैक्सिमम के लिए सकते अच्छा कि मैक्सिमम करंट डायोड, जेनर डायोड में कितनी जा सकती है, तो यानी हमने कहा VI मैक्सिमम माइनस VZ अपनी जगह पे कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, करंट मिनिमम, यहां वाली करंट मिनिमम हो जाएगी क्योंकि ये करंट इसमें और इसमें बढ़ रही है। ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम, ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम। क्लियर? अच्छा, अब रेजिस्टेंस के, अगर आप कहें कि रेजिस्टेंस की टर्म्स में हमको लिखना है कि रेजिस्टेंस कितना मिनिमम से मैक्सिमम तक हम कर सकते हैं, तो रेजिस्टेंस को जब हम मिनिमम से मैक्सिमम तक कर सकते हैं तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं R मिनिमम। ठीक है, R मिन की वैल्यू हो जाएगी VI मिनिमम माइनस VZ डिवाइडेड बाई IZ और IL। IZ मैक्सिमम प्लस IL मिनिमम, ये इसी फॉर्मूले से निकल आएगा। ठीक है, IZ मैक्सिमम प्लस IL मिनिमम। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस आप कितना निकाल सकते हैं? R मैक्स इज इक्वल टू
वी आई मैक्स माइनस वी जेड और आई जेड मिनिमम प्लस आई एल मैक्सिमम। तो ये 4 फॉर्मूले आपके, आप चाहे तो डायरेक्ट, हालांकि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा डायरेक्ट याद रखने से अच्छा है आप कॉन्सेप्ट को समझें और उससे काम करें। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी जीना डायोड की प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट फॉर्मूले से अच्छा है अगर आप यहां से करेंगे, सिंपल केवीएल लगना है, केवीएल लगाने में कोई दिक्कत होती है आप मेरी केवीएल वाली वीडियो देख लीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर डायरेक्ट रखेंगे वैल्यूज तो भी निकल आएगा। यानी कहने का मतलब ये जो रेगुलेटर सर्किट है, ये अगर ये इस वोल्ट इनपुट सप्लाई वी आई मिनिमम से वी आई मैक्सिमम तक चेंज हो रही है, इसके लिए कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज वीएल देगा। कितना होगा? वीजेड होगा। जीनर डायोड में इतने मिनिमम से मैक्सिमम तक इतनी करंट बहेगी। आर जो है आप इस रेंज से इस रेंज तक का ले सकते हैं। क्लियर? क्योंकि सर्किट में दो ही चीजें हैं आपकी, ये है आर है और जीनर डायोड है। तो आगे भी आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कोई भी आउटपुट सर्किट, रेगुलेटर सर्किट किस वोल्टेज रेंज के लिए कांस्टेंट आउटपुट दे रहा है, इस रेजिस्टेंस को हम किस रेंज में ले सकते हैं ताकि हमें कांस्टेंट आउटपुट मिलता रहे, और वो रेंज लेने पे जीनर डायोड में बहने वाली करंट कितना मिनिमम से कितना मैक्सिमम तक फ्लो करेगी। ठीक है, तो ये आपका बेसिक थ्योरी ऑफ ऑपरेशन हो गया जब जीनर डायोड एक शंट रेगुलेटर की तरह काम करता है। ठीक, इसके न्यूमेरिकल्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, तब तक आप थ्योरी क्लियर कर लीजिए। ठीक है, इसके एडवांटेज, जो मेन एडवांटेज होता है जीनर डायोड एज शंट रेगुलेटर का, वो आप ये लिख सकते हैं कि इट इज सिंपल सर्किट, लाइट वेट, मोर रिलायबल एंड प्रोवाइड्स रेगुलेशन ओवर ए वाइड रेंज ऑफ करंट। यानी इसके जो मेन एडवांटेज है जीनर डायोड एज ए शंट रेगुलेटर के, वो मेन एडवांटेज ये है कि पहला तो क्या है, सिंपल सर्किट लिख सकते हैं आप, आपको दिख ही रहा है सर्किट में कुछ खास है नहीं, केवल एक रेजिस्टेंस एक डायोड लगा है। और जब सर्किट सिंपल है तो वेट लाइट होगा, लाइट वेट। ठीक, उसके बाद सर्किट सिंपल है, वेट लाइट है। तीसरा क्या हो गया? रिलायबल होगा। जब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है तो इसमें क्या, इसमें ज्यादा क्या खराब, अरे अगर डायोड गड़बड़ हुआ आप डायोड रिप्लेस कर दो, रेजिस्टेंस गड़बड़ हुआ रेजिस्टेंस रिप्लेस कर दो, खत्म बात। तो इसमें कोई खास दिक्कत होनी नहीं है। मोर रिलायबल, और चौथा है इट कैन वर्क इन वाइड रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज। ये इनपुट के वोल्टेज की वाइड रेंज के लिए ये एज ए रेगुलेटर काम करेगा और आपको कांस्टेंट, यहां पे कांस्टेंट आउटपुट देता रहेगा। ठीक, तो ये बेसिक थ्योरी है जीनर डायोड एज ए शंट रेगुलेटर की। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे चैनल पे वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स का भी फायदा हो। थैंक यू।